आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम को मिले, वंदन अर्चन पूजन करे मिलके। तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अत श्री हमारा यह बलिदान प्रीति भोज प्रभु भोज महान, करे संपन्न यह ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। आज्ञा है यह मसीह की, वेला में उस पास्का की। आज्ञा है यह मसीह की, वेला में उस पास्का की। प्यारी न्यारी है यह मिसाल उसकी जिसने धोए पैर। प्यारी न्यारी है यह मिसाल उसकी जिसने धोए पैर। सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा आमीन। और पृथ्वी पर मानवों को शांति तथा शुभ आशा सदा सर्वदा आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से पूर्ण है। देवदूत और मानव तेरा जयकार करते हैं, तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से हम निर्बलों को शक्तिशाली बना दे, कि तेरे प्रिय पुत्र की असीम दया से मानव स्वभाव के नवीनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त है उसकी हम निरंतर उचित सेवा करें। हे सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। खुशी से गावो आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। खुशी से गावो आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। हर पल कीर्तन गाता रहूं मैं, धन्य कहे यह जीवन सारा। जब तक मुझ में प्राण रहेंगे, प्रभु जी तेरी जय बोलूं मैं। खुशी से गावो आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की।
जिसने सिरजा स्वर्ग धरा, जीव जंत और सागर सारा, इस प्रभु को जो शरणागत, याकूब की जो है ताकत। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाएं। हे सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा। आमीन। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं, जयगान गाते हैं। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, हे सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। ऊंचे सुर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। हे ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो। हे ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो। हे अमर तुम पवित्र हो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, लेवी के ग्रंथ से आज का पहला पाठ, अध्याय 19 पद संख्याएं 15 से 18 तक। मसीह आपको आशीष दे। तुम न्याय करते समय पक्षपात मत करो। तुम ना तो दरिद्र का पक्ष लो और ना धनी का मन रखो। तुम निष्पक्ष होकर अपने पड़ोसी का न्याय करो। तुम ना तो अपने लोगों की बदनामी करो और ना अपने पड़ोसी को प्राणदंड दिलाओ। मैं प्रभु हूँ। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उसे डांटो, नहीं तो तुम उसके पाप के बागी बनोगे। तुम ना तो बदला लो और ना अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखो। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मैं प्रभु हूँ। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। गगन निरंतर गाता है,
महिमा गरिमा कीर्तन गान आत्मा के स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से आत्मा के स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से त्योहार ईसा मसीहा का आज मनाते इस वेदी पर हल्लेलुया हल्लेलुया सब मिल गाते हल्लेलुया 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 सब मिल गाते हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुरवाणी ध्यानपूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहें। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, थिस्सलुनीके के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से वाचन, अध्याय 2 पद संज्ञाएं 14 से 20 तक। गुरुवार आपका आशीर्वाद। मसीह आपको आशीष दे। भाइयों, आप लोगों ने यहूदियों में स्तुति ईश्वर की मसीही कलीसियाओं का अनुकरण किया है, क्योंकि आपको अपने देश भाइयों से वही दुर्व्यवहार सहना पड़ा जो उन्होंने यहूदियों से सहा है। यहूदियों ने ईसा मसीह तथा नबियों का वध किया और हम पर घोर अत्याचार किया। वे ईश्वर को अप्रसन्न करते हैं और सब मनुष्यों के विरोधी हैं, क्योंकि वे गैर यहूदियों को मुक्ति का संदेश सुनाने से हमें रोकना चाहते हैं और इस प्रकार वे अपने पापों का घड़ा निरंतर बढ़ते जाते हैं और अब ईश्वर का क्रोध उनके सिर पर आ पड़ा है। भाइयों, जब हम कुछ समय के लिए आप लोगों के प्रेम से नहीं बल्कि आपके दर्शनों से वंचित थे, तो हमें आपसे फिर मिलने की बड़ी अभिलाषा थी। इसलिए हमने अर्थात मैं पौलुस ने अनेक बार आपके यहाँ आना चाहा, किंतु शैतान ने हमारा रास्ता रोक दिया। जब हम प्रभु ईसा मसीह के आगमन पर उनके सामने खड़े होंगे, तो आप लोगों को छोड़कर हमारी आशा या आनंद या गौरवपूर्ण मुकुट क्या हो सकता है, क्योंकि आप लोग ही हैं हमारे गौरव और हमारे आनंद। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। आओ गाए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया। आओ गाए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया। गूंज रही है मन मंदिर में अच्छी सच्ची बात निरंतर। राजाओं के सम्मुख उसको कीर्तन जैसे पेश करूँगा। आओ गाए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया। हम ध्यानपूर्वक पवित्र समाचार सुने। आप लोगों को शांति। और आपको भी। संत लूकस द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अध्याय 18 पद संख्या 1 से लेकर 8 तक। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
यह समझाने के लिए ईसा ने एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन यह कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम ना करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, अक्सर हम लोगों को सुनने को मिलता है कि हमने बहुत प्रार्थना किया, ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी है, हम अभी बंद करेंगे, प्रार्थना बंद करेंगे, या गिरजा संबंधी कार्यों से हम दूर रहेंगे क्योंकि हमारी प्रार्थना सुनते ही नहीं है। लोग हिम्मत हारते हैं, हताश होते हैं और धर्म विधियों से दूर रहते हैं क्योंकि ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। हाँ प्रिय मित्रों, ऐसे लोगों के लिए आज का शुभ संदेश है। आज के पवित्र सुसमाचार द्वारा प्रभु यीशु हम लोगों को इस बात को स्पष्ट करते हैं, ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे। हाँ प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु हम लोगों को सिखाने के लिए, जैसे आज के पवित्र सुसमाचार के शुरुआत में दिया है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समझाने के लिए ईसा ने एक दृष्टांत सुनाया। हमें प्रार्थना में हमारे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इसी को समझाने के लिए प्रभु ने एक दृष्टांत सुनाया जो हम लोग अभी सुसमाचार के द्वारा सुना है। यानी एक अधर्मी न्यायकर्ता के पास एक विधवा बार बार जाते हैं, वो नहीं सुनाई दे, हर समय अस्वीकार करते रहे। आखिर में जब उसने ये मुसीबत को हटाने के लिए मजबूरी होकर उनको न्याय दिलाया, आखिर में प्रभु यीशु सवाल करते हैं, देखा वो अधर्मी न्यायकर्ता क्या किया, और आप लोगों के पिता परमेश्वर प्रेमी पिता है, क्या आप लोगों को देर करेगा जो दिन रात दुहाई देते हैं? प्रभु यीशु हम लोगों को यही सिखाते हैं, हमारे पिता परमेश्वर प्रेमी पिता परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमें हताश होने की कोई जरूरत नहीं। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा प्रिय मित्रों, क्या ईश्वर हमारे नौकर हैं जिसको हम लोग तनख्वाह देते हैं या मजदूरी देते हैं? शायद नहीं। हम लोग ईश्वर को कोई तनख्वाह, ना तो तनख्वाह देता है ना मजदूरी देता है, वो हमारे नौकर नहीं, जिसको जैसे अपने नौकर को हम बोलते हैं पानी लाओ पानी लाया, झाड़ू लगाओ झाड़ू लगाया। ईश्वर हमारे नौकर नहीं है, हमें इंतजार करना पड़ेगा। कभी कभी हमारे विश्वास को परखने के लिए भी हमें इंतजार करते हैं। जैसे हम लोग संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार में 15वां अध्याय में 21 से लेकर 28वां वाक्य में पाते हैं, एक कानानी स्त्री प्रभु यीशु के पास गई, बार बार बोलते रहे, प्रभु यीशु जैसे सुना नहीं हो वैसे आगे निकलते गए। फिर प्रभु यीशु के शिष्य लोग बुलाकर आग्रह किया, देखो कितने बार उसने आग्रह किया है, उनको दे दो और भेज दो। प्रभु यीशु पहले अस्वीकार किया,
फिर ऐसे शब्द बोले जो उनकी बेइज्जती की बात है कि कुत्ते के पिल्ले के समान उनको संबोधन किया। वह स्त्री वहां पर उसी मनोभाव में थी कि जब तक मेरे काम नहीं होंगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। वह पीछे चिल्लाते चिल्लाते यानी निरंतर प्रार्थना करते करते प्रभु यीशु के पीछे हो लिया। प्रभु यीशु उनकी परीक्षा ले रहे थे कि उनका विश्वास कितना मजबूत है। अगर उनका विश्वास मजबूत नहीं है तो वो बीच में छोड़कर चले जाएंगे, अरे ये तो सुनता नहीं, हमारा काम नहीं करता है, क्यों इनके पीछे पड़े रहना है। आखिर में कुत्ते का पिल्ले के जैसा भी बोल दिया है, तू मुझे कुत्ता कहो, बिल्ली कहो, कुछ भी कहो, मेरा काम होना है। वही वो स्त्री की मनोभाव थी। और प्रभु यीशु आखिरी में उनसे बता दिया, ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया। नारी, तुम्हारे विश्वास महान है, तुम्हारे साथ वैसा ही हो जाए जैसे तुमने विश्वास किया। वो स्त्री जो आग्रह किया तो उनके बेटी के चंगाई के लिए वो उसी क्षण हो गए। हाँ प्रिय मित्रों, हमारे विश्वास को परखने के लिए कभी कभी प्रभु हम इंतजार करेंगे। क्या बीच में प्रार्थना करके भागने वाले हैं? अगर विश्वास है तो हम लोग निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, डटे रहेंगे। और प्रभु यीशु सुसमाचार का आखिरी भाग में बताया, जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? सवाल कर रहे हैं हम लोगों को। यानी विश्वास को परखने के लिए हम लोगों को इंतजार करने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा, क्योंकि वह हमारी प्रेममय पिता है। वही गारंटी प्रभु यीशु आज के ईश वचन के द्वारा हम लोगों को दिया है। हाँ प्रिय मित्रों, ऐसे कई जगह पर हम लोग ईश वचन में पढ़ते हैं निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत के बारे में। थिस्सलुनीकियों के नाम क्या पहला पत्र में संत पौलुस अध्याय 5 में 17वां वाक्य में कहते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। और ईश वचन में लूकस का ही सुसमाचार में 21वां अध्याय 36वां वाक्य में हम लोग पाएंगे। वो पाठ में पढ़कर सुनाना चाहूंगा। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार 21वां अध्याय में 36वां वाक्य, इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। यानी जागते रहो, सब समय प्रार्थना करते रहो। विपत्तियों से बचने के लिए प्रभु यीशु ने कहा सब समय प्रार्थना करने के लिए, निरंतर प्रार्थना करने के लिए। हाँ प्रिय मित्रों, संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार में भी हम लोग पाते हैं 26वां अध्याय में 41वां वाक्य में, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन में कई जगह पर यह बात को दोहराया है कि हम लोगों को निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। और आज के सुसमाचार द्वारा हम लोगों को यह संदेश दिया, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। जब प्रभु यीशु हम लोगों को यह संदेश देते हैं कि आप लोग निरंतर प्रार्थना करते रहो, हताश नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारना है, हमारा काम तो हो जाएगा। प्रभु यीशु प्रेममय पिता है, वो अधर्मी न्यायकर्ता का जैसा नहीं है, जो मजबूरी होकर वो विधवा तंग करने की वजह से उससे बचने के लिए कार्य करके दिया। प्रभु यीशु हम लोगों से बताते हैं, पिता परमेश्वर हमारे प्रभु प्रेममयी है, हम सब उनके बच्चे हैं। भले हम लोगों के विश्वास परखने के लिए कुछ समय के लिए इंतजार करना के लिए विवश भी करेगा, हमारा काम होगा। हमें विश्वास के साथ निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। जल्दी से काम नहीं हुआ सोचकर प्रार्थना को छोड़ना नहीं, धर्म विधियों को छोड़ना नहीं। हम इस पूजा बलिदान में विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमारे विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु ये ईश्वर पर हमारा जो भरोसा है उस भरोसे को बढ़ाइए।
भले हमारा काम तत्काल भी नहीं हुआ, एक न एक दिन हो जाएगा। इस भरोसे के साथ निरंतर प्रार्थना करते रहने के लिए हम ईश्वर से कृपा मांगेंगे। आमीन। हम आनंद और उल्लास से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। सारे विश्व की और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरी शरण आते हैं। अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूर्ण परमाध्यक्ष मार फ्रांसिस पापा के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्चबिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे पूज्य महाधर्माध्यक्ष मार लियो के लिए, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष मार जेम्स के लिए तथा उनके सहसेवकों के लिए हम तेरी शरण आते हैं। ए हमारे प्रभु ईसा मसीह, अपनी कृपा से हमारा उद्धार कर, अपनी शांति हमें प्रदान कर और हम पर दया कर। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं। तू अपने अनुग्रह हम पर पूर्ण कर, हमारे हाथों में अपने दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफ़ी और अपने चुनी हुई भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। हे सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर हमारे पाप तथा अपराधों का मैल अपने कृपा सागर में धो डालने की दया करे। हे प्रभु, तू अपनी उदार कृपा से हमारे पापों का कलंक मिटा दे। मेरी शरण आगात प्रभु परमेश्वर में, मेरी शरण आगात प्रभु परमेश्वर में। पावन रक्त शरीर ईसा मसीहा के पूजित वेदी पर अर्पित होते हैं। प्रेमादर से हम सन्मुख आएंगे, दूत गणों के संग मिलजुल गाएंगे। पावन पावन है सकलेश्वर पावन, पावन पावन है सकलेश्वर पावन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की जय हो। इस पवित्र वेदी पर यीशु माता कुंवारी मरियम का स्मरण हो। अनादि से अनंत काल तक आमीन। पुत्र के प्रेरितों, इकलौते के बंधुओं, प्रार्थना कीजिए कि सृष्टि में शांति विराजे। सब लोग कहें आमीन आमीन। इस पवित्र वेदी पर संत थॉमस की स्मृति हो, साथ साथ उन विजयी भक्तों का और शहीदों का स्मरण हो। शक्तिमान प्रभु हमारे साथ है, हमारा राजाधिराज हमारे साथ है, हमारा ईश्वर हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा सहायक है। छोटे बड़े सभी मृतक इसी आशा से सो रहे हैं कि तू अपने महिमामय पुनरुत्थान के द्वारा उन सबको महिमा के साथ पुनर्जीवित करेगा। अपने हृदय के सामने खोले, उपवास, प्रार्थना तथा पश्चाताप से हम मसीह उसके पिता और पवित्र आत्मा को संतुष्ट करें। एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। वह दृश्य और अदृष्टि का करता है। एक ही प्रभु ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है।
उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पौंदस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। मृतकों जो जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रसिद्ध होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत अपराधी धर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, याजकों तथा उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा एक बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्गराज में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए एक जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य से संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। याचक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाएं। मौन रहें और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। आमीन। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा सकलेश्वर, सदा तेरे सन्मुख कियो। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे हैं यह बलिदान। उचित और ठीक है यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमामय त्रित्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है।
तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र करूबीम तथा दिव्य सराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुतिगान, एक दूजे से पुकार कहते, पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरी महिमा गरिमा निरंतर गूंजित है प्रभु अवनी अंबर। तेरी हो प्रभु जय जयकार, होसाना होसाना। धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से परम धाम में। होसाना दाऊद सुत को होसाना, उनकी हरदम जय जयकार। होसाना होसाना। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मा जो है उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सदृश है, तेरी दीप्ति है, तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक, बुद्धि और अमरता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए वह नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य में प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेशानुसार हम उसके दुख भोग के स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पियो। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में यह किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों को उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादानों तथा अनुग्रहों के प्रति
हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त गलीसिया के परमाध्यक्ष रोम के संपूज्य फ्रांसिस पापा के लिए, हमारी गलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्च बिशप कार्डिनल जॉर्ज आलंजेरी के लिए, हमारे महाधर्माध्यक्ष लियो कर्नेलियो के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष मार जेम्स अतिकलम के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याचकों, शासकों, समर्पितों, लोकधर्मी प्रेरितों और अधिकारियों के लिए यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए, तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे सब मृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूँ, यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, तेरी शिक्षा अनुसार हम इस शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम व वर्णनीय कृपा से यीशु माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी भूवासी जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याचकों और याचकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित है। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान, गंभीर, पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्तिभाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वह तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्गराज में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। तेरे शाश्वत, पवित्र और जीवनदायी नाम को वंदना, स्तुति और आराधना में अर्पित करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, और तेरी सदा सर्वदा आराधना हो। यह जीवंत तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं।
उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी। प्रेम से मेरे पास जो आते और मुझको ग्रहण ही करते, वे सब मुझ में सर्वदा रहते। अनश्वर जीवन वे ही पाते, अपने मुक्ति दाता ने शिष्य गणों से ऐसा ही कहा। उसकी चाह में चलने वाले उसके सेवक प्रधान दूतगण केरुबीम सराफिम रहते, भय में वेदी पास ही रहते। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाएं। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर, हम अपने अंतकरण को मनमुटाव और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर, हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर, हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाए। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर, आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तू अपने असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तो अपराध क्षमा कर, अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुतिगान कर सकें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सकें और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकार और इस प्रकार कहें, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवन ईश्वर का स्तुतिगान करे, कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन।
भाई और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है स्वर्ग राज्य में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में मेरे, मौसो लहू अपना दे के प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में मेरा, मौसो लहू अपना दे के प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। भूखे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें भोजन दिया। प्यासे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें पानी दिया। मैं हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमा में पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के देने के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, यह उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहें, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहें, क्योंकि हे प्रभु तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है, और अपने महिमामय ईश्वरत्व का सदा ही स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा, तू हमारा मुक्तिदाता और जीवनदाता है। तूने अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें यह वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सकें। हे प्रभु, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वह हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्गराज्य में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नव जीवन का सदा न्यास बने। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। आमीन। जो खाता यह तन मेरा, खून यही जो पीता है, सच्चा जीवन पाएगा, उसमें वास करूँगा मैं।
आशीष दे, बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को। चरणों माए भक्तों की रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। आमीन। सालीब चिन्ह से अंकित हो, विपत्तियों से मोचित हो। प्रभुवर अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सर्व सदा। आमीन। आमीन। क्षमा की वेदी प्रणाम। हमारे प्रभु के कब्र प्रणाम। मैंने तुझसे जो परम प्रसाद ग्रहण किया है, उससे मुझे अपराधों और पापों की क्षमा मिल जाए। मैं नहीं जानता कि मैं फिर आकर तुझ पर बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं। पुरोहितों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु मसीह नित्य पुरोहित, तू अपने पुरोहितगण को अपने शरण में सुरक्षित रख। तेरी पुरोहिताई से अंकित किए हुए इनका हृदय पवित्र एवं इनका जीवन अपने स्वर्गीय पिता के प्रति तेरे आत्मत्यागी प्रेम का एक प्रतिबिंब बने रहे। इन्हें शक्तिशाली बना दे कि वे सब मानवों के लिए तेरे प्रेम और कृपा की संजीवन धारा बनकर दूसरों को पवित्रता की ओर ले जाए। जिस विश्व में तेरी उपस्थिति जारी रहे, इनके सभी परिश्रमों को भरपूर फलों से अनुग्रहित कर। हे ईश्वर, तू अपनी कलीसिया को पवित्र पुरोहितों तथा धार्मिक लोगों की संख्या बढ़ाकर, जो तेरे प्रेम व ज्योति फैलाकर तेरी सेवा में जीवन अर्पण करते हैं, अनुग्रहित कर, ताकि बहुत से लोग तुझे जाने, प्यार करें तथा स्वर्ग में सनातन सुख प्राप्त कर सके। आमीन। यीशु हमारे सर्वोच्च पुरोहित, तू हम सभी को अपने हृदय में प्रचलित कर और हमें उत्साह जोर से परिपूर्ण कर। अनुग्रहदायिनी मरियम, शरण में तेरे आए हम। बरसा तेरी कृपा माम, दिखा दे तेरी दया। बरसा तेरी कृपा माम, दिखा दे तेरी दया। अनुग्रहदायिनी मरियम, दिव्य प्रेम की बहती धारा, स्वर्गधाम की सुंदर तारा। दिव्य प्रेम की बहती धारा, स्वर्गधाम की सुंदर तारा। बरसा तेरी कृपा माम, दिखा दे तेरी दया। बरसा तेरी कृपा माम, दिखा दे तेरी दया। अनुग्रहदायिनी मरियम,